नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युत्थान पर। आज जो हमारा ये टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, यानी हम ज्योग्राफी का एक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम बताएंगे कि राजस्थान कहाँ पर इस देश में स्थित है भारत में और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, इसका एक्सपेंशन कितना है, क्या कहाँ-कहाँ इसकी सीमाएँ लगती हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हम इस राजस्थान के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है? राजस्थान का जो परिचय है वो सबसे बड़ा पता है क्या है? राजस्थान भारत का राज्य है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भारत का, ठीक है? राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है। सबसे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु कुछ राज्य नए बनने से जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह नए राज्य बनने से मध्य प्रदेश 2001 में सेकंड नंबर पे हो गया और फर्स्ट पे हो गया राजस्थान, ठीक है? इसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। राजस्थान को विभाजित करने वाली एक बीच में अरावली पर्वतमाला है, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है अरावली। वो राजस्थान को बीच में से डिवाइड करती है 2 पार्ट में। उसके एक तरफ तो पूर्वी मैदानी वाले क्षेत्र आ जाते हैं और दूसरी तरफ आ जाते हैं पश्चिमी मरुस्थल आ जाता है। तो थार डेज़र्ट जिसको बोलते हैं, वो आ जाता है। इसका जो नामकरण है, नामकरण कहाँ-कहाँ से इसका प्राप्त होता है हमें? वाल्मीकि की जो रामायण है और महाभारत है, उसमें मरुकांतर नाम से इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा बसंतगढ़ का एक अभिलेख प्राप्त हुआ 625 ईस्वी का, उसमें इसका जो नाम है वो राजस्थानादित्य मिलता है, ठीक है? जॉर्ज थॉमस जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में इतिहासकार के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने भारत राजस्थान का इतिहास लिखा, ठीक है? इन्होंने इसको राजपूताना कहा। राजपूताना क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर अनेक राज्य थे और जिनके जो शासक हुआ करते थे वो थे राजपूत, ठीक है? राजपूत जहाँ पर शासक हैं, तो उस राज्य को क्या बोल दिया? राजपूताना बोल दिया उस एरिया को, ठीक है? इनकी एक बुक है द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी 1805 में, उसमें इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है, ठीक है? इसके अलावा सॉरी ये जॉर्ज थॉमस है, कर्नल जेम्स टोड है, इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, ठीक है? रायथान या राजस्थान ये वर्ड यहाँ से प्राप्त होता है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में एक पुस्तक लिखी इन्होंने और उसमें इसका नाम राजस्थान हमें प्राप्त होता है। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। उसके अलावा जॉर्ज थॉमस ने 1800 एडी में राजपूताना नाम दिया था और 1829 एडी में जो रायथान राजस्थान नाम दिया है वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। 26 जनवरी 1950 को प्रशासनिक मान्यता मिल गई, क्योंकि हमारा जो गणतंत्र था, जो हमारा गणतंत्र लागू कब हुआ? वो हुआ अपना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही उस टाइम पर जितने भी राज्य थे, 14 राज्य थे, उनको मान्यता प्राप्त हो गई, उनमें एक राजस्थान भी था, ठीक है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय उस समय राजस्थान में क्या था? 19 देसी रियासतें थी, एक 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक चीफ कमिश्नरी हुआ करता था, ठीक है? अजमेर मेरवाड़ा के नाम से एक चीफ कमिश्नरी था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा शासित था, अंग्रेज मेरवाड़ा स्टेट के नाम से, ठीक है? उसके अलावा 3 ठिकाने थे और 19 हमारी देसी रियासतें थी। इनका एकीकरण हुआ, एकीकरण के चरण हम पढ़ेंगे और 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण हुआ, 7 चरणों में हुआ। 7 चरण कंप्लीट होने के बाद में जो आज का स्वरूप है राजस्थान का, वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है? तो 7 चरणों के एकीकरण के बाद में ये कंप्लीट राजस्थान हमारा बन जाता है। राजस्थान दिवस हम मनाते हैं 30 मार्च को। जो 30 मार्च को पहले जो चरण कंप्लीट हुए थे हमारे, उस टाइम पर जो हमारा राजस्थान का स्वरूप निकला था, लेकिन बाद में और नए-नए चरण रहे, उनके अनुसार 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ, ठीक है? राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, वो कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को पूरा होने के बाद में। वर्तमान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। अब आप कहेंगे सर 33 जिले तो नहीं है, अभी तो जिले और बढ़ चुके हैं। अब जिले हो चुके हैं 50, लेकिन बात ये है अभी 19 जिले और बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है? पहले 33 थे, अब 19 और बढ़ गए, लेकिन उसमें से 2 क्या जयपुर और जोधपुर, उनको 2 पार्ट में कर दिया था डिवाइड, तो ये अपने हो गए 49, ठीक है?
तो 49 जिले हैं और संभाग भी अपने यहाँ पर बढ़ चुके हैं। लेकिन पहली वाली जो किताबों में जो चल रहा है, अभी जो एग्जाम्स में पूछा जा रहा है वो यही है कि 7 संभाग और 33 जिले राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। राजस्थान की जो स्थिति है भारत के अनुसार वो कहाँ पर है उसको हम देखते हैं। ये हमारा पूरा भारत हो गया। ठीक है, भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ये भारत का एक्सपेंशन है। ये लगभग पड़ता है 3214 किलोमीटर भारत का एक्सपेंशन है। कहाँ से? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक का विस्तार है भारत का। और यही बात करते हैं अगर हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये एक्सपेंशन किधर से हो जाता है हमारा? ये हो जाता है पश्चिम से पूर्व का। इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, और जो साउथ से और नॉर्थ की जो लंबाई है अपनी वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और जो कुल जलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे यहाँ समुद्र इन स्थानों पर लगता है, उसकी अगर हम बात करते हैं वो है हमारी 7,516 किलोमीटर लंबी है जो जलीय सीमा है। ठीक है, राजस्थान जो यहाँ पर पड़ता है अपने कौन से एरिया में, जैसे इसको अगर इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा कौन सा एरिया हो गया? ये हो गया अपना नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान पड़ता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, वहीं अगर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये हमारे जैसे अक्षांश हो गए, देशांतरों में हमने बांट दिया 4 पार्ट में वर्ल्ड को। तो ये हमारा जो भारत और राजस्थान है वो इस पार्ट में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में क्या तथ्य हैं? भारत की उत्पत्ति और राजस्थान की उत्पत्ति एक हिसाब से मानी जाती है। जैसे पहले पूरे जो पूरा हमारा वर्ल्ड था, पूरा विश्व था, एक तरीके से एक बड़ा ये भूभाग था। ठीक है, उसके अलावा एक और बड़ा भूभाग था जो पूरा जलीय भाग था। ठीक है, उनके बीच में एक ये तो वो भूभाग हो गया, ये पूरी जलीय सीमा हो गई। इसको बोलते थे पैंथालासा और इसको बोलते थे पेंजिया। ठीक है, भूगर्भीय हलचल होती रहती है। आप कभी देखते हैं कभी सुनामी आता है, भूकंप आता है, कभी चक्रवात आता है, कभी कुछ आता है, यानी ये सारी चीजें जो प्रकृति की है हमेशा चलती रहती है अनवरत। ठीक है, उस टाइम पर भी कुछ ऐसा हुआ तो ये डिवाइड हो जाता है 2 भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये जो बीच में से जो भाग निकला ये था तैतीस सागर। अंगारा लैंड में जो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका वाला भाग हो गया, यूरेशिया में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और जो गोंडवाना लैंड है उसमें कौन कौन से भाग आ गए? उसमें साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप उसमें आ गए। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा था पेंजिया, ये डिवाइड होता, ये पूरा पेंजिया है, ये डिवाइड हुआ। ऐसे करके इनकी जो अलग अलग प्लेटें हैं, ये प्लेटें मूव करती हैं, पानी के ऊपर मूव करती हैं, इनके नीचे लावा रहता है जिसकी गर्मी से भूगर्भीय हलचल होती है, ये प्लेटें मूव करके खिसकती हैं। ठीक है, ये प्लेटें खिसकी तो भारत की जो एक प्लेट थी इस प्रकार से कोई खिसक करके चलती है आगे की तरफ, और जो ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है उसमें जाकर के टकरा जाती है। उसके टकराने से एक फोल्डेबल माउंटेन बनता है, यानी कि जैसे 2 प्लेटें ही और आपस में टकरा रही हैं, उनके बीच में अगर कोई अवसाद है, कोई जमाव है समुद्र वगैरह के, तो वो यूं निकल के ऊपर की तरफ आ गए। और कुछ इनकी जो भूगर्भ जो स्थिति थी वो एक ये भी ऊपर की तरफ उठ गई टकराने के बाद में, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट तो भारी है और ये वाली प्लेट हल्की है, तो ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी निकल गई। इस प्रकार से हुआ तो वहां पर क्या बन गया? हिमालय बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पत्ति होती है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसको बोलते हैं। प्लेटों के संचरण के कारण भारत का निर्माण हुआ। भारत में क्या पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान को इसलिए ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि जो तैतीस सागर है उसके अवशेष हमें राजस्थान में प्राप्त होते हैं थार के मरुस्थल के रूप में। ठीक है, गोंडवाना लैंड के जो अवशेष माने जा रहे हैं वो थे अरावली और हाड़ौती के पठार, क्योंकि ये भारत के सबसे पुराने भाग माने जा रहे हैं। इसके अलावा तैतीस सागर के अवशेष के रूप में जो मरुस्थल है, और जो मरुस्थल वाला जो भाग है वो तैतीस सागर का अवशेष माना जा रहा है। ठीक है,
राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जो इसका विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट इसका जो विस्तार है। कैसे? जो 23 डिग्री 3 मिनट और जो 30 डिग्री 12 मिनट है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आता है अपना 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अब एक अक्षांश में जो दूरी है वो लगभग 112.9 किलोमीटर होती है, तो उसके हिसाब से इनके बीच की दूरी निकल जाएगी। दूरी कितनी निकली? वो निकली 869 किलोमीटर। ठीक है, 869 किलोमीटर दूरी निकली कहां से? जो जैसलमेर जो सॉरी जो इनकी जो दूरी निकली वो 826 किलोमीटर थी। ठीक है, ये जो दूरी निकली कहां से निकली है? साउथ से नॉर्थ तक। साउथ में गांव पड़ता है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, और जो कोना गांव पड़ता है श्रीगंगानगर में, जिसकी 30 डिग्री 12 मिनट पर क्या है? लोकेशन है। तो इनकी 826 किलोमीटर तो दूरी हो गई। इसके अलावा इनके जो डिफरेंस है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। जो एक्सपेंशन है हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर, वो एक्सपेंशन कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। अगर यही बात करते हैं हम इसके बारे में पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम में हमारा एक सबसे अंतिम गांव पड़ता है वो है कटरा। कटरा गांव पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, इसकी जो अक्षांश स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर। और यही बात करते हैं अगर जो जो हमारा पूर्वी छोर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसकी स्थिति है। और ये गांव पड़ता है सिलान। सिलान गांव पड़ता है जगमोहन का पुरा। जगमोहन का पुरा, जगमोहन का पुरा तहसील है राजाखेड़ा धौलपुर। राजाखेड़ा धौलपुर में ये गांव पड़ता है सबसे अंतिम जो पूर्व की ओर है। ठीक है, इसके 78 डिग्री 17 मिनट हो गई। अब इनके बीच का डिफरेंस भी उतना ही आएगा लगभग। ठीक है, 8 मिनट और कुछ थोड़ा सा है, तो इनकी जो दूरी निकल के आएगी वो आएगी 869 किलोमीटर। कहां से? पश्चिम से और पूर्व की दूरी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दूरी आई वो कितनी आई? 869 किलोमीटर। जो दक्षिण से उत्तर की दूरी है वो है 826 किलोमीटर। एक कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है, ये जो आप नीचे देख पा रहे होंगे ब्लू लाइन में, एक कर्क रेखा है जो कि बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और इसकी जो लोकेशन है वो 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री, या आप इसको बोल सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट पर एक उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है, जो कि सिर्फ एक जिले से निकलती है। वो कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ स्थल को छूते हुए निकलती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जो विस्तार ने बताया 69 डिग्री से 78 डिग्री, वो है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। और देशांतरों पर सेम डिफरेंस इतना ही आता है, लगभग 111 किलोमीटर के समथिंग। 869 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई। अब बात करते हैं समय अंतराल की। समय अंतराल कैसे? कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचे, यानी हमारी जो मध्यम रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, जो टाइम मेरिडियन लाइन है जहाँ से हमारे समय का निर्धारण होता है, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। जो कि लंदन में स्थित है, उससे हम 5.5 घंटे आगे। लेकिन वो 5.5 घंटे से हम जब इधर बढ़ते हुए चलेंगे अक्षांशों में, देशांतरों में आगे की तरफ हम बढ़ते जब चलेंगे, तो वो दूरी क्या होगी? बढ़ती हुई जाएगी, तो समय भी बढ़ता हुआ जाएगा। जो समय यहाँ पर हो रहा होगा और उसके समय में क्या डिफरेंस आएगा? वो डिफरेंस आएगा इनके जो देशांतरीय दूरी है। ठीक है, देशांतरीय दूरी में 35 मिनट और 8 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है, जो यहाँ के टाइम है और यहाँ के टाइम में। क्योंकि एक देशांतर आगे बढ़ने पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो 8 डिग्री 47 मिनट आगे बढ़ने पर कितना डिफरेंस हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट आगे बढ़ने पर जो डिफरेंस है इंटू 4 कर देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस आ गया कहां से? जो यहाँ पर टाइम है और यहाँ जो यहाँ टाइम है, उन दोनों में। क्योंकि जो दूरी है टाइम मेरिडियन लाइन से वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान का मैंने बता ही दिया, यहाँ इस प्रकार से स्थित है भारत में। कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? 23 डिग्री 30 मिनट
डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर 47 किलोमीटर लंबी कर्क रेखा हमारे राजस्थान में पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान जो कि इंडिया में फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है और 4850 किलोमीटर अन्य जो राज्य हैं भारत के, राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे अपना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके साथ में कितनी सीमा लगती है? 4850 किलोमीटर। ये टोटल हो जाता है 5920 किलोमीटर। ठीक है, 5920 किलोमीटर हो जाता है। अब सैटेलाइट सर्वे कराया गया, होता रहता है सैटेलाइट सर्वे, तो उसमें जो दूरी आई, उसमें जो मध्य का गांव पड़ा, मध्य का जो गांव पड़ा वो घगराना गांव पड़ता है नागौर का। यानी ये हमारा पूरा राजस्थान है इस प्रकार से, और ये जैसे हमारा पूरा राजस्थान है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट कौन सा है? वो है घगराना नागौर। ठीक है, अब देश के क्षेत्रफल के हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो देश के क्षेत्रफल में हिस्सा आता है 10.41% राजस्थान का। ठीक है, क्यों 32,33,000 किलोमीटर के समथिंग हमारा वो था इंडिया का क्षेत्रफल, और 3,42,000 ये है, 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया ये आ गया। तो इसका 10% लगभग आ रहा भारत का हिस्सा। तो 10.41% जो भाग है भारत का, वो कौन कवर करता है? वो अकेला राजस्थान कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट पर राजस्थान हो गया, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी और पांचवें पर आंध्र प्रदेश आता है। अब विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, ये सभी जानते हैं 7वां स्थान है। और जो विश्व के क्षेत्रफल में अगर योगदान बात करें हम राजस्थान का, तो इसके अकॉर्डिंग ये आता है 2.42%। यानी राजस्थान इतना बड़ा है कि वो कई देशों से बहुत बड़ा है, कई देशों के बराबर है। जैसे इजराइल एक बहुत फेमस देश है, तो इजराइल से लगभग 16 गुना बड़ा देश कौन सा है? अपना राजस्थान बैठता है, अगर एरिया की हम बात करते हैं तो। जबकि राजस्थान क्या है? ओनली एक स्टेट है भारत का, और इजराइल क्या है? एक राष्ट्र है, देश है मजबूत। ठीक है, तो विश्व के जो क्षेत्रफल में कितना योगदान आया है इसका? 0.25% आता है। अब हम आकृति की बात करते हैं, तो आकृति कैसी है इसकी? आकृति पड़ती है इसकी पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज। जो आगे अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो आकृति इसकी बताई वो किसने बताई थी? TH हेंडले ने बताई थी। इसकी जो आकृति है वो रोमस जैसी है। ठीक है, ये आपकी सारी चीजें क्लियर है। ये हमारे राजस्थान का मैप हो गया। ये राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है, इसमें आपको 33 जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको संभाग भी बताता हुआ चलूंगा मैं। इसके अलावा इस जो भारत की बाउंड्री लग रही है, कौन से राज्य के साथ लग रही है, कौन से देश के साथ लग रही है, वो भी आपको बताता हुआ चलता हूं मैं। अगर हम बात करते हैं कोना गांव से लेकर के, और इधर हम ये जो रेड लाइन है इस पर अगर अपन चलते हैं, तो ये पूरी जो हमारी है अंतरराष्ट्रीय रेखा है। अंतरराष्ट्रीय रेखा है जिसको रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, सर रेड क्लिफ ने लाइन बनाई थी जब हमारे देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, तो इस सीमा का निर्धारण हुआ। उस सीमा के निर्धारण में जो राजस्थान में कितनी दूरी लगती है? 1070 किलोमीटर की दूरी लगती है पाकिस्तान के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा जो दूरी है वो 464 किलोमीटर लगती है, वो लगती है जैसलमेर के साथ। जैसलमेर सबसे बड़ा वो जिला भी है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। लगभग 38,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, सबसे कम जो अगर बात करते हैं, लोएस्ट जो हम बात करते हैं वो है 164 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, वो पड़ती है बीकानेर की। ठीक है, और हम बात करें श्रीगंगानगर की, श्रीगंगानगर की अगर दूरी बात करें तो 210 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। उसके अलावा 228 किलोमीटर जो दूरी लगती है वो लगती है बाड़मेर की। बाड़मेर की दूरी लगती है
28 किलोमीटर। ये 4 जो अपने जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये किसके साथ सीमा बना रहे हैं? पाकिस्तान की सीमा बना रहे हैं, जो कि लगभग 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यों की। यहाँ तक तो हो गया अपना कौन सा? इंटरनेशनल बाउंड्री। अब ये हो गई इंटर स्टेट बाउंड्री। इंटर स्टेट में हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। छोटा सा एरिया इधर ये लगता है बाड़मेर का। बाड़मेर का एरिया लग रहा है किससे? गुजरात से। सबसे जो छोटी बाउंड्री अगर हमारी किसी भी जिले की किसी के साथ लग रही है तो वो लग रही गुजरात के साथ में। ठीक है, ये गुजरात के साथ बाउंड्री है। ठीक है, गुजरात के साथ यहाँ पर खत्म हो गई बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा से लेकर ये पूरी इधर धौलपुर तक, ये पूरी जो सीमा है, ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। किसकी? मध्य प्रदेश की, जिसमें कि 10 जिले लगते हैं। ठीक है, 10 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूपी की। यूपी के साथ में सीमा 877 किलोमीटर है। 877 किलोमीटर में सिर्फ दो जिले भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 877 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। उसके अलावा हरियाणा की जो सीमा लगती है वो 1262 किलोमीटर लगती है, जिसमें आपका जयपुर है, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, ये 4 जिले इसके साथ में सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं संभागों की। तो पहले जो हमारे संभाग थे वो 7 संभाग थे, उनको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो नए जो संभाग बने हैं उनका कोई अभी ऐसा मैप बन के आया नहीं है, क्योंकि सारे जिले, उन जो भी जितने हमारे 19 जिले बड़े हैं वो, और उनका एक नया मैप आएगा, उसको हम अपडेट डाल देंगे। ठीक है, तो ये जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग में ये जो जिले आ रहे हैं आपके, पाली है, सिरोही है, जालौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, जोधपुर, ये जिले आ रहे हैं। ये पूरा हो गया आपका जोधपुर संभाग। ठीक है, इधर बात करते हैं बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले बीकानेर संभाग में आ रहे हैं। बीच में जो राजस्थान का हृदय है, अजमेर, अजमेर संभाग है। अजमेर में नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ये आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर नीचे कोटा संभाग आ जाता है। कोटा संभाग में बूंदी है, बारा है, झालावाड़ और कोटा है, ये इसमें आ जाते हैं। नीचे उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और ये आपका राजसमंद, ये उदयपुर संभाग में आपके आ जाते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर जयपुर संभाग की, तो जयपुर में सीकर, अलवर, झुंझुनू, ये 4 जिले आ जाते हैं, और दौसा भी आता है इसमें 5। ठीक है, उसके अलावा सबसे छोटा जो संभाग है वो है अपना भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर वाला। ठीक है, ये आपके 4 जिले इसमें हो गए। ठीक है, ये आपका पूरा मैप क्लियर है। सूर्य की जो सबसे सर्वाधिक सीधी जो किरणें पड़ती है वो बांसवाड़ा पर पड़ती हैं। ठीक है, श्रीगंगानगर जिला जो है कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है, इसलिए सबसे जो तिरछी किरणें पड़ेंगी वो श्रीगंगानगर पर पड़ेंगी सूर्य की। 1070 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, और जो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर के बाकासर बाड़मेर तक लगती है, जो 1070 किलोमीटर लंबी कौन सी हो गई? अपनी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इस पर 4 जिले, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे छोटी जो बाउंड्री है वो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो है आपका बाड़मेर, जो किसके साथ में बनाता है? वो 47 किलोमीटर लंबी, जो सबसे कम बाउंड्री बनाता है गुजरात के साथ में, वो है बाड़मेर। ठीक है, 4850 किलोमीटर में गुजरात की 1022 किलोमीटर लगती है, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, हरियाणा की 1262 किलोमीटर, और पंजाब की जो सबसे कम है अंतर्राज्यीय जो सीमा है राजस्थान के साथ में, वो है पंजाब की, वो लगती है 89 किलोमीटर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में। सीमावर्ती अगर जिलों की हम बात करें, सीमावर्ती अगर जिलों की हम बात करें तो गुजरात के 6 जिले लगते हैं, जबकि राजस्थान का एक जिला तो लग रहा है अपना बाड़मेर, और नीचे बांसवाड़ा तक के जिले लगते हैं, सिरोही वगैरह सब। ठीक है, उधर के कच्छ, बनासकाठा, अरावली, महिसागर, साबरकाठा और दाहोद, ये 6 जिले गुजरात के लगते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना, अगरमालवा, शिवपुरी, झाबुआ और मुरैना, ये करके अपने 10 जिले उधर के लग रहे हैं। 3 जिले
दो जिले लगते हैं फाजिलका और मुक्तसर, ये लगते हैं पंजाब के। हरियाणा के जो जिले लगते हैं वो मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा भारत राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी जो अंतरराज्यीय सीमा है मध्य प्रदेश के साथ में वो लगती है झालावाड़ की। सबसे बड़ी सीमा जो राजस्थान का एक जिला है झालावाड़, उसकी लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। कुछ जिले ऐसे भी हैं जो कि दो दो राज्यों से के साथ में सीमा बना रहे हैं। वो है बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है, धौलपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में, और हनुमानगढ़ हरियाणा व पंजाब के साथ में सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर है, जिसकी 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटे अगर जिले की हम बात करें तो वो पड़ता है अपना धौलपुर, जो 3,034 किलोमीटर स्क्वायर का पड़ता है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हमारा जयपुर है, जबकि सबसे छोटा जिले की अगर हम बात करें तो वो जैसलमेर है। उसका एरिया तो सबसे ज्यादा है लेकिन जनसंख्या उसमें सबसे कम है और जनघनत्व भी सबसे कम है। राजस्थान की जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान का एरिया इतना बड़ा है, बढ़ के काफी देश इससे कई गुना छोटे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो इसके बराबर जो एरिया जिनका पड़ता है वो है कांगो, पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। ठीक है, ये देश तो इनके बराबर पड़ते हैं, जबकि इससे न्यूजीलैंड व ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा पड़ता है। नेपाल और बांग्लादेश से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और इसराइल जो है बहुत शक्तिशाली देश है, 16.5 गुना उससे बड़ा पड़ता है राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला, धौलपुर सबसे छोटा जिला। एरिया वाइज अगर देखें तो जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का जो नवीन स्वरूप है वो मैंने अभी आपको बताया 1 नवंबर 1956 को सामने आया था, जिसके 7 चरण कंप्लीट होने के बाद में राजस्थान का जो एकीकरण हुआ तो राजस्थान का नवीन स्वरूप उभर करके आता है। उसमें 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का ये आपको स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, राजस्थान के जो संभाग है मैंने अभी आपको वैसे मैप में तो दिखाई दिए, दूसरा मैप है, आप इसमें कलर वाइज पूरे दिख रहे हैं। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था है वो हमारी स्टार्ट होती है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च जो हमारा राजस्थान का क्या है, स्थापना दिवस है। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाते हैं। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। प्रारंभ में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। छठा संभाग बाद में अजमेर जोड़ा गया, और 7वां संभाग सबसे लास्ट में जोड़ा गया था भरतपुर 7 जून 2005 को। अजमेर संभाग की जो आकृति है वो कश्मीर के समान बताई गई है। ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो कश्मीर के मैप से मिलता है। ठीक है, और उदयपुर संभाग को श्रीलंका के समान बताया गया है। अब आपको जो कुछ कुछ चीजें हैं संभागों के बारे में वो आप थोड़ा देखते हुए चलें। उदयपुर संभाग में सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है, जो संभाग है वो उदयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या सर्वाधिक जहां पर प्राप्त होगी वो उदयपुर संभाग है। उदयपुर में कौन कौन से जिले थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग है, यहाँ से लेकर के ये काफी बड़ी सीमा बनाता है गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में। 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर है इसमें, और सबसे छोटा प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ सबसे लास्ट में जिला बना था 33वां। ठीक है, उसके बाद में अब विस्तार हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो उदयपुर, और सबसे छोटा क्या है, डूंगरपुर है। अजमेर संभाग की अगर हम बात करें तो राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती संभाग है। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला है क्योंकि सिर्फ इसकी भीलवाड़ा के साथ में इसकी छोटी सी सीमा बनती है। सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग है, या ये बिल्कुल बीचा बीच में है, और सभी जो संभाग हैं वो इससे टच होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है इसमें वो है नागौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नागौर पड़ता है, और सबसे छोटा टोंक है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। जयपुर संभाग की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है क्योंकि जयपुर की अकेले की जनसंख्या लगभग 62 लाख के समथिंग है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता दल वाला संभाग है,
और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर है, जयपुर संभाग में। और जो एसटी की आपने अभी देखा वो थी, एसटी की थी उदयपुर संभाग में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जयपुर है और सबसे छोटा दौसा, और सेम क्षेत्रफल में भी दोनों जयपुर और दौसा ही आएंगे। जोधपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, क्योंकि इसमें जोधपुर हो गया आपका, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, सब बड़े बड़े जिले हैं। ठीक है, और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी वहीं पर हुई है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, रेगिस्तान के कारण विषम परिस्थितियां हैं, पानी की बहुत कमी है, इस चक्कर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है यहाँ पर। न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम वर्षा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक जो दूर स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा है, जोधपुर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, क्योंकि इसमें जो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर उनकी सीमा उसके साथ में लगती है, जो कि लगभग 464 और 228 किलोमीटर उनकी सीमा दोनों जिलों की, जैसलमेर और बाड़मेर की लग रही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर है, सबसे छोटा जैसलमेर है। जनघनत्व सबसे कम जैसलमेर में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर, और सबसे छोटा कौन सा है, सिरोही। नेक्स्ट, बीकानेर संभाग। इसमें जो नदियों की संख्या है वो न्यूनतम है, जबकि चोरू एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं है। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या तो थी जयपुर संभाग में, लेकिन एससी की सर्वाधिक परसेंटेज है वो कहाँ पर है, आपके बीकानेर संभाग में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो संभाग है उसकी दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय इसका पड़ता है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उससे सबसे नजदीक बीकानेर का जो मुख्यालय वो पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर और सबसे छोटा हनुमानगढ़ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बीकानेर और छोटा हनुमानगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भरतपुर। भरतपुर में 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। राजस्थान का नवीनतम संभाग था, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी वसुंधरा सरकार में। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्योंकि इसके चारों जिले छोटे छोटे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय लगभग 10 से 12 किलोमीटर यूपी जो बॉर्डर है उससे भरतपुर पड़ता है। सर्वाधिक तीन राज्यों से लगने वाला संभाग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस 3 राज्यों के साथ में अकेला ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला वो भरतपुर, सबसे छोटा धौलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा करौली है और सबसे छोटा धौलपुर है। ये आपके पूरे संभाग कंप्लीट हो गए। अब जो राजस्थान की भौगोलिक जो भी डिवीजन है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।